भगवान कन्हैया अक्रूर के साथ में मथुरा को चले गए। जब मथुरा जमुना जी के किनारे पर जब पहुंचे तो अक्रूर जी ने कहा, कृष्ण बलराम मैं यमुना जी में स्नान करना चाहता हूं। तो कृष्ण बलराम ने कहा ठीक है। बोला अच्छा ठीक है, तुम रथ में बैठे रहिए, मैं स्नान करके आता हूं यमुना में। और अक्रूर जी यमुना में स्नान करने गए और अक्रूर जी ने जैसी डुबकी लगाई तो कृष्ण बलराम को जल में देखा, यमुना जी में। अब अक्रूर जी सोचने लगे डुबकी लगा के कि कृष्ण बलराम तो रथ में बैठे हैं, यहाँ कैसे आ गए। फिर अक्रूर जी ऊपर उठ के आए तो कृष्ण बलराम को रथ में देखा। फिर अक्रूर जी ने डुबकी लगाई तो कृष्ण बलराम को जल में देखा और ऊपर उठ के आए तो रथ में देखा। बोले समझ में नहीं आ रही, कारण ही क्या है। जैसी अक्रूर ने नीचे डुबकी लगाई तो भगवान श्री कृष्ण साक्षात अपने पर ब्रह्म के रूप में देखा कि सभी देवी देवता गंधर्व उनकी आरती पूजा कर रहे हैं और बलराम को संकर्षण शेष के अवतार के रूप में देखा। उस समय जो अक्रूर जी का मन एकदम शांत हो गया, अब समझ गया ये साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा है। अब उनके मन में ये लगी हुई थी कि कंस कहीं इनको मार न डाले, अब उनका भय मिट गया। यमुना से ऊपर निकल गए, संकोच सब खत्म हो गया, अब तो भय तो खत्म ही हुआ। अब पता चल गई कि साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा है जो कृष्ण और बलराम संकर्षण है। अब कोई चिंता की बात नहीं। अब रथ में लेके चल दिया, उनके आने से पहले ही अपना शिविर लगा दिया। अब कृष्ण बलराम से अक्रूर ने कहा कि पहले घर पे चलो। कृष्ण बलराम ने कहा अभी नहीं, मामा का धनुष्य देख के बाद में ही अब तुम्हारे घर चलेंगे। कृष्ण बलराम जो है नंद बाबा और ब्रजवासियों के साथ में रुक गए। ठीक दूसरे दिन तीसरे पहर भगवान कृष्ण ने नंद बाबा से कही, बाबा बाबा हम मामा के यहाँ कम से कम आए तो मामा की मथुरापुरी को देख के आए, यहाँ की सजावट कैसी हुई है। नंद बाबा ने कहा ठीक है जाइए। कृष्ण बलराम दोनों चल दिए, साथ में ग्वाल वाली भी संग में। अब तो मथुरा के लिए चल दिए। जैसी मथुरा में अंदर प्रवेश किए, अब जितने भी मथुरा वासियों ने कृष्ण बलराम बड़े प्रसन्न हुए कि देखो यही है नंद बाबा के पुत्र। कोई कहता देवकी वसुदेव के पुत्र हैं, कोई कहता यशोदा और नंद बाबा के पुत्र हैं, कितने सुंदर बालक हैं। बड़े प्रसन्न हुए। आगे देखे धोबी आ रहा था और आगे आगे धोबी चल रहा, 2-3 पीछे और चल रहे। सो गठरी रखी कपड़न की। अब जो ग्वाल बाल संग हथकाए वे बोले कन्हैया, बोला हाँ एक बात बता, तू तो नंद बाबा को पुत्र है, कृष्ण और बलराम तो नंद बाबा के पुत्र हैं भाई, तेरे बाप तो राजा है, समझ। यार हम तो तेरे गरीब सखा, यार हम पे तो कपड़ा ना तीन नंसार में यार, कम से कम या धोबिया पे तो कपड़ा दिवा देना हमें। कन्हैया बोले ठीक है आंदे नजीक आएगो, नजीक जैसे बोले धोबी मामा राम राम। बोले आएगो भांजो, टिक जा तू अभी बताऊं, ठहर जा। ए मामा हमारे जो जितने भी सखा है ना, जिनके पास कपड़ा नहीं है नंसार में आए, कह रहे यार तेरी नंसार में आए, इनके पास कपड़ा ना है, धोबी मामा इन्हें कपड़ा दे दे कम से कम भाई, हम तुम्हारे आप हम तो भांजे हैं तुम्हारे। बोले टिक जा तू कपड़ा पहरांगो राजा के, ग्वार गमार कहीं के। और जैसी तो कृष्ण ते कही और ग्वाल वाल है ना मधुमंगल इत्यादि और न्यो माऊ कल न्यो करे और कन्हैया माऊ देखने लगे न्यो जय कल आयो हमें बेइज्जती करावे हाथ दिखा सारे पूतना वाले हाथन ने। अरे भगवान कन्हैया ने एक तमाचा दिया धोबी के कनपटा पे। अरे गोविंदाय नमो नमः। अब तो जितने संगत गाय गठरिया डारे के सब फेंगे। भगवान कन्हैया कहने लगे 6 किलो और पहन लो। अब बिन्ने पीरे पीरे अच्छे अच्छे जैसे लगे सो कपड़ा पहन लिए और जैसे बाप के कुर्ता है बालक पहन लेना है संजोला टके का है। अब आने के कृष्ण और यार ये तो ऐसे लग रहे हैं यार मगेनू से। बोला अब क्या करूं, बोले पहले ने सही तो करवाए। आगे चले, दर्जी मिला, दर्जी ने भगवान की पूजा की, कृष्ण बलराम की पूजा की, उनके चरण धोए। उनके जो कृष्ण ने कहा भाई हमारे सखाओं की जो कपड़े ढीले ढाले ने सही कर दो, काट कूटी के फिट बना दिए, चकाचक वहां से पहन के चल दिए। अब सखा बोले कृष्ण बोला हाँ यार नेक्सी सी कसर रह गई। बोले क्या भाई, एक एक माला होती ना, ब्रजवासी है ना, एक एक माला होती नारे में जब यार लगते खान अनुसार माए। अब कन्हैया बोलो ठीक है भाई चलो आगे, अगर माला होगी तो माला की भी व्यवस्था करेंगे। आगे चल दिए,
देखे तो उन्हें सुदामा माली मिला। सुदामा माली सीधे सीधे अपने घर ले गए, भगवान की आरती पूजा की, उनके चरण धोए और भगवान कन्हैया को माला पहनाई, बलराम को माला पहनाई, सभी सखाओं को माला पहना दी और भगवान ने आशीर्वाद दिया कि जा तुझे मेरी भक्ति लाभ होगा। और वह दर्जी हुआ आशीर्वाद दे क्या है भगवान, जा बोले तो ऐसा आशीर्वाद दूं कि 100 रुपया को कपड़ा होगा तो 2 सही समाई हो जाएगी। तो कबू देख रहे हैं 100 रुपया को कपड़ा लामे तो दर्जी 2 सही मांगे, 200 को पूरे 4 से मांगे। अगर 25 रुपया को एक ब्लाउज को पीस आ रहा होगा तो सीधे 50 ही मांगे, बात कम ना ले।